हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है मई के महीने में 2025 ईयर में आप लोगों के लिए वो 3 इवेंट्स कौन से हैं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगे। ठीक है, इसे हम अपनी लव लाइफ, करियर और हेल्थ वाइज देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप किस तरीके से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहें तो सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहें वैसे इसे देख सकते हैं। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो आप लोग मेरे वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स डाल रखी है, मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। थी था स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है या ब्रेसलेट्स बाय करने हैं तो उसके लिए डिटेल्स स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स देगी, चार्जेस क्या है वो बता पाएंगे। डीपी पे भी अगर आप चाहें तो हमारी व्हाट्सएप के डीपी पे भी चार्जेस ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग। और उसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ब्रेसलेट के लिए डिटेल्स अमित सर की दे दी गई है, उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है और आपके बर्थ नंबर्स के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको ब्रेसलेट डिजाइन करके देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग जल्दी जल्दी, और बाकी सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए मई 2025 में वो कौन सी 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में बता देती हूँ। जो इवेंट आपके करियर में एक्सपेक्टेड है वो है लीडरशिप क्वालिटी का। आप इस महीने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छी होगी, बातों को प्रेजेंट करने का तरीका आपका काफी बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये वो टाइम है जहाँ पे लोग आपकी बात सुनना अच्छा समझेंगे, लाइक सुनेंगे ध्यान से, आपको समझेंगे। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये समझना आसान होगा आपके एम्प्लॉयज के लिए, स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स आपकी बातों को समझ पाएंगे। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपकी लर्निंग स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। हाई प्रीस्टेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप गुरु ज्ञानी हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपके पास, विजडम बहुत ज़्यादा है। आप जितना अपना नॉलेज शेयर करेंगे, जितना अपना विजडम शेयर करेंगे, आप उतनी ही ग्रोथ हासिल करेंगे। इसलिए किसी तरीके की सीक्रेट्स रखने की जरूरत नहीं। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है, थोड़ा सा खुलकर खुद को प्रेजेंट करने की जरूरत है। ये वो टाइम है जहाँ पर आप मार्केटिंग और सेल्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, या किसी ब्रांडिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। ओवरऑल कहा जा सकता है कि करियर में आप एक लीडर की तरह खुद को पोर्ट्रे कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये वो टाइम है जहां पर आप लोगों को इम्पल्सिव डिसीजंस, यानी कि जल्दबाजी के किए गए डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए। जल्दबाजी के दिए गए डिसीजन, लाइक हुआ ना कि माइंड में कोई प्लान आया और उसकी कोई रिसर्च नहीं की और एकदम से डिसाइड कर लिया कि चलो हम ऐसा कर लेंगे, और डिसीजन जल्दबाजी में लेंगे तो नेक्स्ट डे उस पर नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रॉपर रिसर्च करना, अच्छे से स्टडी करना, उस चीज को जानना और उसके बाद उस पर अमल करने में फायदा होगा। इसलिए इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करें, जल्दबाजी के डिसीजंस अवॉइड करें। लाइक जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया तो वो काम सही होगा ऐसा जरूरी नहीं। आपको अपनी रिसर्च करने की जरूरत है। जल्दबाजी का किया गया काम डेफिनेटली नुकसान दिलाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लव लाइफ को प्रेजेंट करता है। लव लाइफ यानी कि आपके रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप में मैं कह सकती हूँ ये वो टाइम है जहां पर आप अपने आप को ज्यादा फोकस करेंगे और सामने वालों को समझने से थोड़ा सा इनकार करेंगे। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ, मुझे मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वो वाली स्थिति ज्यादा बन रही है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर की भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं आप नहीं समझ पाएंगे। इस समय आपको ध्यान रखना है आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की आपके पेशेंस लेवल ना होने की वजह से, आपके इग्नोरेंस की वजह से बात बढ़ सकती है या बात बिगड़ सकती है। आपकी लाइफ में शायद आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या मे बी यू आर डेटिंग समवन, या किसी को आप डेट कर रहे हैं। हर केस में मैं कहूंगी कि ध्यान रखिएगा, ये वो टाइम है जहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, जहां पर आपको अपने पार्टनर की वैल्यू करने की जरूरत है, उन्हें रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। तभी ही आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर चल रहे हैं।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अगर आप, या किसी तरीके का सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप अपने आप पे ज्यादा फोकस करेंगे, खुद में खुश नजर आएंगे। इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होने की कुछ खास इच्छा नहीं होगी, या कह सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले चुके हैं। ये वो टाइम भी है जहां पर अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आपको शादी का कोई प्रस्ताव आ सकता है। इसके वजह से भी हो सकता है आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाए। इस महीने आप आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में है, एक स्ट्रॉन्गर एनर्जी है जहां पर आपके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड में चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपके अंदर एक अलग ही नेचर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं एरोगेंस में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जाने अनजाने अपने आसपास के लोगों को आप फुल कॉन्फिडेंट होकर कुछ ऐसी बातें बोल दे जिससे सामने वाले को लगे कि यार आप अपनी रेस्पेक्ट तो करवा रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। पार्टनर पे किसी भी तरीके का फोर्स करना कि मेरे हिसाब से चलो, मेरी बात सुनो, ये थोड़ा सा आपके लिए नुकसान दे रहेगा। इसलिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं थर्ड इवेंट आपकी हेल्थ के बारे में, थर्ड इवेंट आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि आपकी हेल्थ रिलेटेड इतनी कोई खास समस्या तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, मिड ऑफ दी मैं के मिड के मंथ से स्पेशली देखने को मिलेगा कि आपकी सेहत में स्पेशली आपका वेट बढ़ रहा है। अगर आपको थायराइड इशू है तो थायराइड इश्यूज थोड़े बढ़ते चले जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। आंखों के रिलेटेड, आईज रिलेटेड कोई समस्या, हेडेक के रिलेटेड, सरदर्द के रिलेटेड कोई समस्या आप फेस कर सकते हैं। आपके सोच विचार ज्यादा बढ़ने की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है ना, आपकी हेल्थ एकदम से इतनी खराब क्यों हो रही है, क्यों थायराइड ग्लैंड आपके लिए जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, या वेट बढ़ रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है कि आंखों में स्ट्रेन हो रहा है, आंखों में क्यों इतना दर्द सा या हेडेक हो रहा है, ये सब स्थिति से आप क्यों गुजरेंगे। उसका एकमात्र कारण होगा आपके सोच विचार प्लस सैटर्न की हैवी एनर्जी आपके ऊपर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगी। आपकी हेल्थ में थोड़े से इश्यूज जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपको क्या करने की जरूरत है, ऐसे में थोड़ा सा वॉक करें, एक्चुअली स्पेशली मॉर्निंग में या इवनिंग टाइम में आप थोड़ा सा वॉक करें, हाइड्रेट रखने की कोशिश करें, मन के विचारों को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। इससे आप थोड़ा बेटर फील करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस या एडवाइस कार्ड क्या आता है, या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। जितना हो सके उतना बेवजह के इश्यूज से बचें। एक तो इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे भी आर्ग्यूमेंट हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस एनर्जी से दूर रहो, टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं ही राइट हूं, मैं ही सही हूं, मैं थोड़ा सा इस टाइम पे आपको कम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा राइट हो, या ये भी जरूरी नहीं कि अगर आप राइट है तो आपको हमेशा बार बार खुद को बताने की जरूरत होगी मैं कितना राइट हूँ, मैं कितनी राइट रॉन्ग हूँ। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप सही हैं तो आप इस चीज को अपने मन में ही रखें, ठीक है। लास्ट मैसेज निकालते हैं आप लोगों के लिए। इन देयर फील्ड्स, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको इस समय दूसरों की भावनाओं की कदर करने की जरूरत है। ये वो टाइम होगा जहां पर आपको थोड़ा सा दूसरों को भी वैल्यू करना होगा, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना होगा। आप दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे तभी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी वही चीज आपको रिटर्न मिल रही है, वही हैप्पीनेस आपको रिटर्न मिल रही है। आप भी खुद को बेहतर महसूस कर पाएंगे। ध्यान रखना, इस महीने जो इंपॉर्टेंट इवेंट मेरे को देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि रिश्तों में डेफिनेटली आपकी कड़वाहट पैदा हो सकती है। स्पेशली अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है कि लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे उदास है, अपसेट है, या आपके होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार रिवीजन ले लेते हैं। 3 इवेंट जो आपके लिए एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले, करियर में आपको खूब तरक्की मिल सकती है, सक्सेस का टाइम है, आप लीडर बनते नजर आ रहे हैं, राजा या रानी की पदवी होगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, ठीक है। इंपल्सिव डिसीजन अवॉइड करने हैं। सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट करता है लव लाइफ में आप अपने आप पे ही ज्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे, दूसरों को इग्नोर करेंगे, पार्टनर थोड़ा सा लोनली फील कर सकता है, आप उनको डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप सेपरेटेड हैं या डाइवोर्सी हैं या आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप अपने आप की जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, खुद में खुश रहना प्रेफर करेंगे। कंप्लीटली सिंगल हैं तो नई तरीके से आपकी शादी का एक अच्छा रिश्ता या प्रस्ताव आ सकता है, नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड, आंखों के रिलेटेड समस्या, हेडेक, या आप लोगों के लिए थायराइड में प्रॉब्लम आ सकती है, थायराइड बढ़ सकता है अगर आपका थायराइड इशू है, वेट गेन हो सकता है, ठीक है। एडवाइस,
जितना हो सके मैं कम करें, खुद पर ध्यान दें, लेकिन थोड़ा सा दूसरों को भी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, दूसरों की भी फीलिंग समझने की जरूरत है। बहस, टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहें। जहां पर भी बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वहां से थोड़ी सी डिस्टेंस ले, किनारा ले और यू टर्न ले ले, ठीक है। उसके अलावा दूसरों को आपको रिस्पेक्ट करना है। देयर फील्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना आप सामने वालों को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड दिखाएंगे, उतना ही लोग आपसे प्रेम करेंगे। और जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, जो भी दिक्कत दे रहे हैं रिश्ते, उनमें प्यार कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, उनमें ये जो डिफिकल्टी या मिसकम्युनिकेशन आ रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।